अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सब का कैंडिड टॉक में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ख़बर, एक ऐसी न्यूज़ के ताल्लुक़ से जो आपके और हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खलबली मचाई हुई है। और ये ख़बर और ये न्यूज़ है कि सऊदी अरब में नाइट क्लब खुल गया है और शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने ये नाइट क्लब की इफ्तिताह की है और दुबई के शहज़ादे मोहम्मद बिन ज़ायद भी इस नाइट क्लब में मौजूद थे। यही नहीं बल्कि बाज़ लोगों ने व्हाट्सएप पर ये भी जो है फैलाना शुरू कर दिया है कि सऊदी अरब जो कोरोना करता हुआ मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, मक्का मदीना इन्होंने बंद किया, हज और उम्रे पे जो है लोगों ने काफ़ी पाबंदियां रखी कि लिमिटेड लोग जाएंगे, तवक्कल ना, अबशेर फ़लाँ। फिर नाइट क्लब भी खुल रहे हैं और जो है लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन कर आकर सेल्फियां वगैरह भी ले रही हैं। तो ये तो जो है नाइंसाफ़ी है। अब बाज़ जो सऊदी हेटर्स हैं या जिनको जो है ना हर चीज़ में सऊदी दुश्मनी जिनको है और हर चीज़ में उनके घर में अगर बिल्ली भी मर जाती है तो वो सऊदी के ऊपर ही जो है इल्ज़ाम लगाएंगे। तो ऐसे लोग जो है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ गए और आकर जो है इन क्लिपों को और इन वीडियोस को जो है फैलाना शुरू कर दिए। बहरहाल ये क्लिपें और ये वीडियोस जो है मेरे पास भी आई। लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई इस न्यूज़ की क्या हकीकत है, ये किस हद तक सही है, आप थोड़ा सा हमें बताइए। तो मैंने जब उस क्लिप को देखा, देखते ही मैं समझ गया कि भाई ये क्लिप अब का नहीं है, बल्कि मैंने ये क्लिप 2 साल पहले देखा था। 2 साल पहले भी ये फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। और ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले होते हैं ये एक ही न्यूज़ को हर साल जो है तब्दील करके फैलाते हैं। एक ख़बर आपने ये भी देखी होगी कि मस्जिद नबवी के इमाम साहब को मोहम्मद बिन सलमान की एक तस्वीर एक तरफ, मस्जिद नबवी के इमाम साहब की तस्वीर एक तरफ लगाकर उन्होंने कहा कि जो है मोहम्मद बिन सलमान ने इनको जेल में डाल दिया। ये 2017 में चलाई गई, 18 में चलाई गई, 19 में चलाई गई, 20 में चलाई गई। हर साल ये ख़बर जो है रिन्यू करके ये लोग चलाते हैं, क्योंकि ये सऊदी अरब के ताल्लुक़ से ऐसी ख़बरें जब आती हैं तो ये क्लिक बेट का काम करती हैं। अगर आपका कोई न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ एजेंसी है या अखबार है जो चल नहीं रहा है और आपके जो लिफाफा जर्नलिस्ट है उनका ख़र्च नहीं निकल रहा है, तो लोग जो है इस तरह की ख़बरें चलाते हैं ताकि क्लिक बेट का काम करें, लोग जो है इसको जाकर देखें और फिर जो है ना इनको व्यूज़ आएँ। बहरहाल ये जो ख़बर की अब हम बात कर रहे हैं कि रियाद में, सऊदी अरब में जो है नाइट क्लब खुल गया है और ये क्लिप जो है जो आपकी हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है, थोड़ा सा इसका हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप जहन में बिठा लीजिए कि ये क्लिप सऊदी अरब की नहीं है, बल्कि ये क्लिप इमारात की है, यूएई की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, ये सऊदी अरब की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये क्लिप 2021 की नहीं बल्कि 2019 की है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाकर यूट्यूब पे देखिए। ये झूठी खबर जो है 2 साल पहले, 1 साल पहले भी इसी तरह से घुमाई गई थी कि सऊदी अरब में जो है नाइट क्लब खुल गया है। दरअसल ये 2021 की नहीं बल्कि 2019 की ये क्लिप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब जो है ये सऊदी अरब में नहीं हुआ है तो मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पर क्या करे। तो जाहिर सी बात है कि भाई सऊदी अरब और यूएई और बहरीन और इजिप्ट इनका एक अलायंस बना हुआ है, इख्वान और मुस्लिम ब्रदरहुड और इनके जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके ख़िलाफ़ एक अलायंस बना हुआ है। तो इनकी मीटिंग्स और इनकी जो है गैदरिंग्स होती रहती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये नाइट क्लब में इन्होंने ये गैदरिंग और ये मीटिंग क्यों की, तो मैं आपको बता दूं कि ये नाइट क्लब नहीं है बल्कि ये एक रेस्टोरेंट है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये रेस्टोरेंट है तो मेरे यहाँ पे धीमी लाइट्स क्यों हैं और इस तरह से जो है ना अंधेरा क्यों है। तो भाई आप कोई भी बड़ी रेस्टोरेंट को चले जाइए, वहाँ पर वार्म लाइट्स और धीमी लाइट्स ही होती हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई यहाँ पर छोटे कपड़ों में लड़कियाँ क्या कर रही हैं, तो भाई मेरे वो यूएई है, सऊदी अरब नहीं है। यूएई में जो है कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वो एक बिज़नेस हब है और अक्सर जो इमाराती लोग होते हैं वो दुबई में नहीं रहते बल्कि वो जो है अबू धाबी या शारजा में रहते हैं। और अक्सर हमारे इंडिया पाकिस्तान के भी लोग जो हैं वो अबू धाबी या शारजा में रहते हैं। मगर दुबई जो है चूँकि एक बिज़नेस हब है तो वहाँ पर जो है उनके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, वो उनका रूल है, उनकी कंट्री है, वहाँ पर इस तरह का जो है कोई पाबंदी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं कहीं चीज़ फैक्ट्री चला जाऊं और वहाँ पर बैठकर मैं जो है चीज़ केक खा रहा हूँ और अचानक मैंने देखा कि वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं जाऊँगा भागता हुआ, जाकर जो है उनके साथ मैं सेल्फ़ी वगैरह खींचूँगा और जो है उनसे मुसाफ़ा करूँगा, उनसे मिलूँगा। तो एक ख्वाहिश होती है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में और आपने देखा कि इमरान ख़ान और फ़र्ज़ करें कि इमरान ख़ान और कोई अफ़गानिस्तान का कोई जो है मिनिस्टर है, वो दोनों जो है वहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं,
तो आप फ़ौरी जाकर उनके साथ सेल्फी लेंगे। तो एक नेचुरल रिएक्शन है कि इन लोगों ने, जब लोगों ने वहाँ पे देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर ये लीडर्स वहाँ पर आकर जो है बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर फ़ौरी लोग वहाँ पे पहुँच के उन्होंने सेल्फियाँ लेनी शुरू कर दी। अब इस क्लिप के हवाले से जो बातें बताई गई हैं वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान देखो किस तरह से औरतों को आज़ादी, नंगी पुंगी औरतें जो है वहाँ पर घूम रही हैं और जो है ना तस्वीरें ले रही हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, एक लॉजिकल बात ये है कि लोग जो है, अगर आप गौर करेंगे इस क्लिप को, तो लोग जो है मोहम्मद बिन जायद के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं है। ठीक है, अब एक कॉमन सी बात है कि जहाँ की आवाम होती है वहाँ के लोकल लीडर को जब पहले देखते हैं तो पहले उनके साथ जो है लोग सेल्फियाँ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान पीछे ठहरे हुए हैं और उनके साथ भी बाज़ लोग सेल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं, मगर जो लड़कियाँ सेल्फ़ी ले रही हैं वो मोहम्मद बिन जायद के साथ ले रही हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं है। अब यही मिसाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बताई है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए हुए और वहाँ पर जो है आपका लोकल लीडर आ जाए, तो जाहिर सी बात है आप लोकल लीडर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के हैं और फ़र्ज़ करें कि भाई पाकिस्तान इनका इमरान खान है और अफ़गानिस्तान का भी लीडर उनके साथ है, तो आप सेल्फ़ी अफ़गानिस्तान के लीडर के साथ नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान के लीडर के साथ लेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान के हैं। अगर कोई इंडिया के हैं तो अगर मोदी और दूसरा कोई वहाँ पर कोई दूसरी कंट्री का, फ़र्ज़ करें कि ताइवान का कोई मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है, तो आप ताइवान के मिनिस्टर के साथ फ़ोटो नहीं लेंगे, आप मोदी के साथ फ़ोटो लेंगे, क्योंकि आप इंडिया के हैं। तो आप चाहेंगे कि आपके लोकल लीडर के साथ आप सेल्फ़ी लें। अब सऊदी अरब के अंदर वो अगर होता तो लोग अगर वहाँ पे आते तो भाई वो पहले फोकस या एक्साइटमेंट उनका मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर होता, ना कि मोहम्मद बिन जायद के ऊपर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये क्लिप, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्लिप सऊदी अरब का है ही नहीं, ये तो यूएई का क्लिप है। और मज़ीद मैं आपको समझाने के लिए लॉजिकली ये बता रहा हूँ कि लोकल लीडर के तरफ ज़्यादा लोगों का एक्साइटमेंट होता है, ना कि दूसरे लीडर की तरफ। अब सवाल यह है कि भाई रेस्टोरेंट में जाकर ये लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं? भाई मीटिंग तो जो है ऑफिस में होती है, मीटिंग तो जो है ना कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है, ये रेस्टोरेंट्स के अंदर जाकर ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? तो भाई यूएई के जो क्या कहते हैं क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद, उनका एक तरीक़ा है। वो क्या करते हैं कि अक्सर आप उनकी तस्वीरें वगैरह देखें, उनकी मीटिंग्स वगैरह देखें, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो अक्सर मीटिंग्स जो है कॉमन पब्लिक में और रेस्टोरेंट्स में बैठ के करते हैं। 2018 में इजिप्ट के सीसी के साथ उन्होंने इसी तरह से एक कॉमन रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के उन्होंने मीटिंग की। आप देखेंगे कि 2018 में सीसी ने एक दावत दी थी जिसमें जो है इजिप्ट के सीसी और बहरीन के खलीफा और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के मोहम्मद बिन जायद, ये चारों भी जो है वहाँ पर मौजूद थे। एक कैजुअल फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हुई थी उस टाइम पर। आप देखेंगे कि 2018 में मोहम्मद बिन जायद जब पेरिस गए थे तो पेरिस के जो वहाँ का जो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ जो है मीटिंग जो हुई वो एक कॉमन रेस्टोरेंट के अंदर मीटिंग हुई। और आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत सारी इनकी मीटिंग्स जो है ना कॉमन पब्लिक के अंदर ये बैठ के करते हैं। एक इसके अंदर पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, यानी आवाम को ये बताना होता है, मीडिया वालों को ये बताना होता है, या फिर उनके अपोनेंट्स को ये बताना होता है, एक रोब बताना होता है कि भाई हम हमारे जो मेहमान हैं उनको लेकर फ्रीली आम आवाम में रेस्टोरेंट्स में बैठकर हम मीटिंग कर सकते हैं। मतलब एक उसके अंदर एक सटल यानी कि एक छुपा हुआ मैसेज है, लोगों को एक बताना है ये चीज़ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सिक्योरिटी है और इतना अमन है हमारे पास कि हम हमारे बाहर से आए हुए मेहमान को भी, यानी कि लीडर्स, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इजिप्ट का जो है मोहम्मद अब्दुल फत्ताह सीसी है, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान है, इनको तक लेकर मैं एक कॉमन पब्लिक के रेस्टोरेंट में बैठकर मैं डिस्कशन कर सकता हूं और बातचीत कर सकता हूं। तो ये एक मैसेज उनके अपोनेंट्स को या फिर मीडिया वालों को और लोगों को बताना है कि भाई अमन और सेफ्टी है, और वाकई में है, यूएई में है। मैं यूएई 2018 में गया था, शारजा में रात में 2 बजे मेरे एक साथी हैं, दोस्त हैं काफ़ी पुराने, निसार नादियाडवाला साहब, उनके साथ शारजा कॉर्निश पे बुहेरा बीच जो है वहाँ पर ठहर के मैं बातचीत चल रही थी। रात के 1:30-2 बज रहे थे। 2 लड़कियाँ वहाँ पे अकेली जा रही हैं, ठीक है, रात में 2 बजे कॉर्निश पर। आप अंदाज़ा लगाइए, सेफ्टी, अमन तो माशाल्लाह यूएई के अंदर काफ़ी है, इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर भी है और दीगर मुल्कों में भी माशाल्लाह है। और जो इन मुल्कों के दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि ये मुल्कों की हालात जो है अफ़गानिस्तान या सीरिया या लीबिया जैसी हो जाए, और हर रोज़ इस तरह की कोशिश करते रहते हैं, फ़ेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो है ना इन मुल्कों के ख़िलाफ़ फैलाते हैं। और ये जो है
इसको 5G वॉरफेयर कहते हैं। 5G वॉरफेयर, 5G वॉरफेयर में क्या है कि पहले जो होता था 3G वॉरफेयर, 4G वॉरफेयर, इसमें जो है दुश्मन के अंदर स्पाइंग होती थी, ये सब अलग अलग टेक्निक्स होती थी उसके अंदर। मगर 5G वॉरफेयर में उनके दुश्मन के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग जो है झूठ को भी सच समझना शुरू कर देते हैं। और आप इस चीज़ को देखिए, आप 2016-17 के बाद जो मीडिया कैंपेन मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ में ख़ास तौर पे चलाया गया, बहुत ज़्यादा चलाया गया, बहुत ज़्यादा मीडिया कैंपेन मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ चलाया गया और चलाया जा रहा है। और उनका मकसद ये है कि सऊदी अरब को बदनाम करें और मोहम्मद बिन सलमान को बदनाम करें। और दो किस्म के लोगों को यहाँ पर वर्गा लाने की कोशिश की जाती है, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी और एक लिबरल सोसाइटी। देखिए भाई, सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब के सब पूरे के पूरे सऊदी जो है आले शेख के स्टूडेंट है और बड़े जो है तुल्लाब इल्म में, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे लिबरल हैं। यहाँ पर हर टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पर कंजर्वेटिव्स भी हैं, लिबरल्स भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, सेंट्रिस्ट भी हैं, हर टाइप के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे लोगों के दरमियान में एक हुकूमत को पुरअमन तरीके से इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हुए, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते हुए, अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए एक मुल्क को आगे लेके जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे पास लोग जो है चबूतरों पर और जो है चाय टपरियों पर बैठकर और जो है नुक्कड़ों पर बैठकर समोसे चाय खाते हुए, या अगर थोड़े से एजुकेटेड हैं तो दीवान खानों में बूमर अंकल्स के साथ बैठकर ये चाय और समोसे और केक के ऊपर जो है डिस्कशन होता है कि भाई सऊदी अरब को हुकूमत कैसे करना चाहिए। तो भाई ये हमारे एक्सपर्टीज़ की बाहर की चीज़ है, हमारे डोमेन की बाहर की चीज़ है। और हमेशा मैं अपने हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे जो हमारी एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर हम फोकस करें, जो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है वो छोड़ दें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो चीज़ आपसे कंसर्न नहीं रखती उसको छोड़ दीजिए। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई ये चीज़ भी तो आपसे कंसर्न नहीं रखती है, तो फिर आप क्यों इसके ऊपर बोल रहे हैं? ये चीज़ बराबर कंसर्न रखती है। कंसर्न इसलिए रखती है क्योंकि एक पुरअमन मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जिसकी तक़वियत जो स्ट्रॉन्ग अगर बनेगा तो काफ़ी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं इंशाल्लाह ये भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है या झूठे प्रोपेगेंडे इनके ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं या झूठ फैलाया जा रहा है, तो एक मुसलमान होने के नाते एक अदना सा एक हमारी कोशिश हो सकती है कि हम इनके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलें। जब पूरी दुनिया नेगेटिव बोल रही है, जब पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है कि ये आगे ना बढ़े, ये वही उसी तरह बद्दू स्टाइल में रहे, बद्दुओं की तरह रहे और जो है ऑयल के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट रहे ताकि जो है उनके ऊपर जो है ये हुक्म चला सके। अब चूँकि ये ऑयल से हट रहे हैं, इनकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो, जिसका सवाल हमसे तो नहीं भाई उनसे होगा, भाई उसका टेंशन तो हमको नहीं है। तो हो सकता है कि भाई ये चीज़ें थोड़ा वक्त के हिसाब से वक्त की नज़ाकत के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं। तो भाई इसमें इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि सऊदी अरब की स्टेबिलिटी तमाम इर्द गिर्द के कंट्रीज़ की स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, काफ़ी कंट्रीज़ की स्टेबिलिटी भी जो है सऊदी अरब से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई कि मुसलमानों के पास माल होना बहुत ज़रूरी है। माल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी देखें मुसलमानों को हक़ारत भरी नज़र से देखा जाता है। हक़ारत भरी नज़र से इसलिए देखा जाता है कि हमारा कोई वक़ार नहीं है, हमारा कोई एजुकेशन नहीं है, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी कोई बिसात और हमारा कोई लेवल ही नहीं है। तो भाई हमारा लेवल बनाना ज़रूरी है। और लेवल कैसे बनेगा? लेवल माल से बनेगा, लेवल जो है इकोनॉमी से बनेगा, लेवल जो है टेक्नोलॉजी से बनेगा, लेवल जो है एजुकेशन से बनेगा, लेवल जो है ये जिहाद चिल्लाने से या फिर जो है तालिबान की तरह बम धमाके करने से या अलकायदा या दाइश की तरह या हिजबुल्लाह या हमास की तरह या फिर ये जो ईरानी रिजीम की तरह बम धमाके करने से, भड़काऊ भाषण देने से या फिर जो है ना शोर गुल करने से इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक बात आप याद रखिए, अगर कोई मुस्लिम लीडर या मुस्लिम पॉलिटिशियन, मुस्लिम सदर अगर वो आवाज़ पुकारा ज़्यादा करता है तो वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको दे रहा है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन खामोश रहकर समझदारी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकते हैं। ये चंद बातें लेके आपके सामने मैं हाजिर हुआ था। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर, आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलन तरा ऐनुका फिद्दुन्या मिथला समा وتجري من تحتها أنهار عدن ترى وعطرها مسك